मुजफ्फरनगर जनपद में लगातार बढ़ते प्रदूषण और इसे लेकर सरकार की कथित उपेक्षा के विरोध में पश्चिमांचल विकास परिषद ने सोमवार को मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता की। परिषद के पदाधिकारियों ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की और चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पश्चिमांचल विकास परिषद के अध्यक्ष नितिन स्वामी ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें कूड़ा कचरा एक बड़ा कारण बनकर सामने आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली का कूड़ा पश्चिमांचल में लाकर जलाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आरडीएफ के नाम पर पूरे पश्चिमांचल को कूड़ा क्षेत्र में तब्दील किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर एनसीआर का हिस्सा होने के बावजूद लगातार भेदभाव का शिकार है। यहाँ की हिंडन नदी और उसकी सहायक नदियां गंभीर संकट में हैं, जबकि भूमिगत जल भी पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जहां कैंसर, काला पीलिया, चर्म रोग जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। नितिन स्वामी ने कहा कि अब पश्चिमांचल की लड़ाई केवल AQI तक सीमित नहीं रही, बल्कि WQI भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। बढ़ते प्रदूषण के कारण क्षेत्र से पलायन हो रहा है और गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमांचल देश में सबसे अधिक टैक्स देने वाले क्षेत्रों में शामिल है। इसके बावजूद यहां आज तक एम्स, कैंसर अस्पताल या मेडिकल कॉलेज जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उन्होंने सरकार से जल्द इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो पश्चिमांचल विकास परिषद आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी। प्रेस वार्ता के दौरान परिषद के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आपका परिचय? मैं नितिन स्वामी, अध्यक्ष पश्चिमांचल विकास परिषद। आज प्रेस वार्ता की गई है मीडिया सेंटर पर, बताइए। हमारी आज जो प्रेस वार्ता है वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रही वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के लिए थी, उसी संदर्भ में हमारी जो आज मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या कारण है जो देखो, जो दिल्ली का कूड़ा कचरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरडीएफ के नाम पे जलाया जा रहा है, यहाँ की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अपने क्षेत्र को प्रदूषित नहीं होने देंगे दूसरे क्षेत्र के गंदे कूड़े कचरे से। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश वायु प्रदूषित है, यहाँ मतलब क्या है 400-500 AQI होने का कोई मतलब ही नहीं बैठते इस चीज का। ये दिल्ली का कचरा यहाँ जलाया जा रहा है। दूसरा, हमारी नदियां मर रही हैं, हिंडन, कृष्णी, काली नदियां मर रही हैं, जो कभी जीवनदायिनी हुआ करे थी, आज उन्हें जो है हैवी मेटल्स, जो हैवी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसे छोड़ा जा रहा है इसमें रात को। और उससे क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है, जिस कारण गांव के पानी खराब हो चुके, जल बिल्कुल प्रदूषित हो चुका, न तो वो पशुओं के पीने लायक रहा, न वो लोगों के पीने लायक रहा। हमारी लड़ाई AQI से ही नहीं बल्कि WQI से भी है। हम चाहते हैं कि हमारे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन ना हो। हमारा मौलिक अधिकार है शुद्ध हवा, शुद्ध जल का जो है उपयोग करने का, उसे लेने का। हम उसे बिल्कुल भी ब्रीच नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे आंदोलन का रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े, अहिंसक रूप से हम लोग इस चीज को करेंगे। देखिए, आप कौन सा गांव से आते हैं? मेरा गांव इस्लामपुर घसोली है, जनपद शामली है, और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे लगातार काम कर रहे हैं, यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, संस्कृति, रोजगार, पर्यावरण और खेल के ऊपर। आप मुजफ्फरनगर से आते नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर में जो इंडस्ट्रियां लगी है, कहीं ना कहीं वे गाँव वालों की सहमति और उनके उस पे अगर ऐसी गांव की, ठीक है, हम इंडस्ट्रियों के विरोध में ही नहीं है ना, हम चाहते कि इंडस्ट्री बंद हो। अगर इंडस्ट्री बंद होगी तो फिर रोजगार कहाँ से आएगा? लेकिन जो नॉर्म्स, कंडीशंस, जो कानून है उसके तहत तो चलो। मैं इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने जो है अनुमति दे दी, अपनी जमीन ने दे दी कि आप जो इंडस्ट्री लगाओ, और आप उसमें जो है ऐसे गलत चीजें कर रहे हो, उपयोग जो कि प्रदूषित हो रहा है। आपने आरडीएफ की अनुमति दी, जो भी अधिकारी है मैं उनसे पूछना चाह रहा, आपने गांव की मंजूरी ली कि हम यहाँ आरडीएफ जलाएंगे, पन्नियां जलाएंगे, कूड़ा कचरा जलाएंगे? इस चीज की आपने कितने जो है शिविर लगवाए, जांच शिविर जो है लगवाए हैं प्रशासन ने, कि ये देखे कि जहां आरडीएफ जल रहा है उसके आसपास गांव की हालत क्या है? उस चीज का प्रशासन का कहना है कि आरडीएफ से प्रदूषण नहीं होता, और जो इंडस्ट्री उद्योगपति है उनका भी यही मानना है कि जो इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता है वो 20% होता है, जबकि वाहनों से, कंस्ट्रक्शन साइट से ज्यादा पोल्यूशन होता है। आरडीएफ से प्रदूषण नहीं होता, बल्कि जो मुजफ्फरनगर में आरडीएफ के नाम पे आ रहा है उससे तो प्रदूषण हो। हम क्यों कह रहे हैं आरडीएफ गलत हो? आरडीएफ गलत नहीं होता, लेकिन जो आरडीएफ के नाम पे धोखा दिया जा रहा वो तो गलत है। वो तो लोगों के स्वास्थ्य संकट पे सीधा प्रहार कर रहा।
क्या करेंगे? हम तो ये चाहते हैं अगर इस पे जल्द से जल्द यूपी गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट से ये जो भी उनकी अगर ट्रीटी हुई है ऐसी कि हम आरडीएफ भेजेंगे वो करेंगे, अगर उसे बंद नहीं किया या प्रशासन ने इसे संज्ञान में नहीं लिया तो हम दो रास्ते जानते हैं हिंसक रूप से। एक तो हम आंदोलन का रास्ता जानते हैं और एक हम कोर्ट का रास्ता जानते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।